नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट पर आधारित भाग विधि पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। ये भाग 4 हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं भाग विधि पर आधारित 3 पार्ट में हल करा चुका हूँ। हमारा टेट का पेपर चाहे जनवरी में हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे अगर हम तैयारी करते रहेंगे तो एक दिन जब हमारा पेपर होगा उसमें हम सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। देखिए, इसमें पहला सवाल दे रखा है 150 से 500 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 21 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये कल मैंने आपको कराया था। 150 से 500 तक की बीच की पूछ रहा है जी, 150 से लेके 500 तक। लेकिन अगर हम 1 से लेके 150 तक ऐसे भी पूछ सकता है वो कि 1 से लेके 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। वो ये भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से पूर्णतः विभाजित हैं। लेकिन यहाँ बीच में से पूछ लिया है उसने, 150 से लेके 500 तक। तो बीच में से पूछेगा। देखिए, 1 से लेके 500 तक हम गिनेंगे जब भी हमारी 500 काउंटिंग होंगी पूरी। लेकिन इसमें 1 से 500 तक नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है 150 से लेके 500 तक। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित हैं वो निकालेंगे। इसमें करते क्या है कि लास्ट में जो संख्या दे रखी होती है 150, इसमें हम भाग दे देंगे सीधा। तो 150 में हम भाग देंगे कितने से? 21 से। दे दे कितनी बार जाएगा इसमें? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 बार चला जाएगा, 147। तो कितनी संख्या है? 7 संख्या है। 1 से लेके 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित हैं? वो 7 संख्याएं हैं। अब निकालेंगे हम 500 में। अब मैं ये निकाल रहा हूँ 1 से लेके 500 तक। ध्यान रखना, ये 1 से 150 तक नहीं है। मैं अब ये जो निकाल रहा हूँ 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 521 से विभाजित हैं। पहले से मैं भाग देता हूँ मैं 2 का। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 0, 3 एक 3, 3 दूनी 6। कितनी संख्या? इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अगर ये शेषफल इससे कम आता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 से लेके 500 तक ऐसी 23 संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित हैं। लेकिन ये इसमें जो प्रश्न दे रखा है वो 150 से लेके 500 तक दे रखा है, बीच का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं हैं उनको इसमें से 1 से लेके जो 500 तक, हम वो 500 तक निकालिए, इसमें से घटा देंगे। हम क्या करेंगे, 23 में से हम 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना। वो यहाँ से पूछ रहा है, न कि ये पिछली वाली। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 16 आ जाएंगे। तो ऐसी कितनी संख्या है? 16। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये इस तरीके से, ध्यान, कोई सा भी सवाल पूछ ले वो इसमें 1 से 50 तक या 1 से 500 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 500 तक, या बीच में पूछे, अगर वो इस तरीके से बीच में पूछता है तो आपको दोनों में भाग देना है। और भाग देने के बाद पहली वाली संख्या में से इसके मान को आपको घटा देना है। ये ध्यान रखना है आपको, केवल यही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है बस। अब ये दे रखा है 100 व 200 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 2, 3 व 4 तीनों से पूर्णतः विभाजित हैं। 2, 3 और 4 तीनों से पूर्णतः विभाजित है। हम क्या करेंगे कि इन तीनों का क्या निकालेंगे, लसाअ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? 6, 12। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, 12 आएगा। या अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो इस तरीके से आप काट के देख सकते हैं सवाल को। जो संख्या आएंगी उसका आपस में हम गुणा कर देंगे।
तो 12 का भाग मैं किस में दूंगा, पहले 100 में दूंगा। 12 का भाग देता हूँ मैं 100 में, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 4। इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, 200 में भाग दे दिए आप, कितने से, 12 से ही देंगे, 12 एकन 12, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 0 और 12 छके 72, यहाँ कितने बचेंगे 8। इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ये भी बीच में से ही पूछ रहा है, एक से नहीं पूछ रहा है, 100 और 200 के बीच में पूछ रहा है। तो ये जो निकला है ये क्या निकला है, 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 व 4 से विभाजित हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं, 8। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 व 4 से विभाजित हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं, 16। ये कहाँ से निकला है, ये निकला है 1 से लेके 200 तक, और ये निकला है 1 से लेके 100 तक। लेकिन हमें चाहिए 100 और 200 के मध्य। तो क्या करेंगे हम, 16 में से और इस 8 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8, 8 उत्तर आ जाएगा हमारा। अब इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं और जितने भी सवाल बनेंगे उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, इस तरीके के सवाल मैं करा चुका हूँ पहले भी। अगर घात सेम दे रखी है हमारी तो आपको केवल इसमें से घटाना है। यदि घात सेम दे रखी है तो आपको केवल बेस में से, आधार में से घटाना है। 11 में से 7 जाएंगे 4, 4 आपका उत्तर हो जाएगा। अब नीचे दे रखा है, यहाँ पे भी घात सेम दे रखी है लेकिन यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे, 7 और 5 12 और 3 32। किधर दे रखा है, लिख नहीं पाया सर, ध्यान नहीं रहा मुझे। 32, इसका कितना, 7 और 5 12, 12 की 2 आंसू ला के 2 और 1 3 32, इसका आंसर हो जाएगा 32 अगर घात सेम दे रखी है तो। अगला सवाल दे रखा है 7 की पावर के 13 प्लस के 7 बटे 6 में शेष क्या बचेगा। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सिंपली भाग होते हैं जो भाग हम करते हैं, लेकिन 7 का गुणा अगर मैं 13 बार करूँगा तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो 6 का भाग दूंगा मैं 7 में, 6 का अगर मैं 7 में भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 का अगर मैं 7 में भाग दूंगा, 7 में भाग दूंगा 6 का, 6 का 6, कितना शेष बच रहा है, 1 ही शेष बच रहा है। ये जो शेष है ये रखा हुआ है यहाँ पे, और इसके ऊपर घात कितनी है, 13 प्लस के 7 बट्टे 6, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 से, कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा जुड़ के। अब फिर से भाग दूंगा मैं इसमें, 8 में फिर से भाग दूंगा तो 6 का 6, कितना, 8 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचे, 2 बचेगा हमारा, 2 बचेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये सवाल आया हुआ है यूपी टेट में। ये देखिए यूपी टेट 2018 में सवाल आया हुआ है, इन पे आधारित सवाल आते हैं और ध्यान से समझना। ये दे रखा है, देखिए 3 की पावर कितनी बड़ी घात दे रखी है, 1989 घात दे रखी है, और कह रहा है कि 7 से भाग दीजिए आप। इसमें भाग देना है मुझे 7 से, 3 की पावर के 1989 में भाग देना है मुझे, कितने से देना है, 7 से। तो देखिए यदि मैं 3 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 की पावर के ये घात लिखूँगा तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़िए। यदि मैं 3 का घन करता हूँ, 3 का क्या करता हूँ, घन करता हूँ, तो कितना आएगा हमारा, 27 आएगा। और 27 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 चौक 28, मैंने बताया था ज़बरदस्ती भाग देना। अगर संख्या कम है और 1 ऊपर जा रही है तो किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, मैंने इसमें बता चुका हूँ। तो ये चला जाएगा हमारा। तो इस पे से हम कितनी घात चुराएंगे, इस पे से हम 3 घात चुराएंगे, 3 घात लेंगे। अब कैसे लेंगे ये भी विशेष ध्यान रखना है आपको, अन्यथा गलत हो जाएगा। 3 की पावर के मैंने लिखा यहाँ पर 3। अब इस 3 का मैं भाग दूंगा इस 1989 में, तिछंक 18, तिछंक 18 और 3 का 9 बटे 7। अब जब मैं इसका
घन करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 663/7, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि घात ये हमारी विषम है तो 1 के साथ माइनस लगेगा ही लगेगा। यदि हमारी घात विषम है तो 1 के साथ माइनस लगेगा, यदि सम है तो माइनस नहीं लगेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जब ऊपर अगर माइनस आ जाता है तो ये हमारा शेषफल नहीं है। हो सकता है 4 ऑप्शनों में वो -1 दे दे और आप उस पर निशान लगा दें और आपका गलत हो जाए। अगर संख्या ऊपर माइनस में आती है तो क्या करते हैं, उस माइनस की संख्या को नीचे वाली संख्या में से हम घटा देते हैं, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।